दोस्तों, बॉलीवुड स्टार अपने स्टारडम में इतना खो जाते हैं कि कानून को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत से एक्टर्स को जेल में जाते देखा गया है। इस वीडियो में हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनको सीरियस क्राइम के लिए जेल जाना पड़ा था। आइए जानते हैं उन एक्टरों के बारे में। जॉन अब्राहम। फिल्म धूम में विलेन का रोल प्ले करने के बाद जॉन अब्राहम ऑडियंस में एक पॉपुलर सेलेब्स बन चुके थे। अपने विलेन कैरेक्टर की तरह ही रियल लाइफ में जॉन को बाइक राइडिंग का बहुत शौक रहा है और इसी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हुआ यूं कि रात को जॉन बाइक राइड के लिए निकले थे और उनकी बाइक की स्पीड बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से उनकी दो लोगों से टक्कर हो गई जो अपनी साइकिल पर थे। एक्सीडेंट में जॉन को तो ज्यादा चोट नहीं लगी, पर उन दोनों लोगों को बहुत ही गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी जान तक जा सकती थी। शायद उस वक्त कोई और सेलिब्रिटी होता तो एक्सीडेंट करके भाग जाता, पर जॉन उनको लेकर हॉस्पिटल गए और पुलिस के सामने कन्फेस भी किया कि उनकी वजह से ही यह एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद जॉन को इमीडिएटली जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने 15 दिन बिताए। जॉन का केस जब कोर्ट में गया तो जज ने उनके एक्सीडेंट स्पॉट से ना भागने के रवैये पर गौर किया और उन्हें बेल पर छोड़ दिया। जॉन का ये केस आज भी चल रहा है और एक तरह से वे आज भी सिर्फ बेल पर ही बाहर हैं। राजपाल यादव। दोस्तों, बहुत ही हैरानी होती है ये जानकर कि जिसके कैरेक्टर ने हम सबको खूब हंसाया, उनके लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जहां उन्हें जेल जाना पड़ा। राजपाल यादव ने अता पता लापता नाम की फिल्म को खुद प्रोड्यूस किया था, जिसका कुछ अमाउंट उन्होंने एक बिजनेसमैन से लिया था और ये लोन 5 करोड़ रुपए का था और राजपाल यादव इसे टाइम पर चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से उन पर फ्रॉड का केस लगाया गया। वर्डिक्ट के मुताबिक राजपाल को जेल की सजा हुई, जहां उन्होंने 3 महीनों से ज्यादा जेल में बिताए और बाद में उन्हें एक फाइन देना पड़ा था, जिसके बाद बेल मिल गई। राजपाल ने बताया कि उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था, जहां जाकर उनका जीने का तरीका ही बदल गया। राजपाल ने इंटरव्यू में बताया कि जेल के सभी कैदी उनके बहुत रिस्पेक्ट करते थे और राजपाल सबको अपनी एक्टिंग दिखाकर एंटरटेन भी किया करते थे। राजपाल का कहना था कि फ्रॉड का केस उन पर लगाया गया, लेकिन एक्चुअल में फ्रॉड उस बिजनेसमैन ने उसके साथ किया, जहां दोस्ती यारी में लोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया और उसकी कंडीशन भी नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से राजपाल हमेशा कानून के सामने मुजरिम बने रहे। संजय दत्त। संजय दत्त का केस तो सभी को याद होगा, जहां 1993 में बम्बई बम ब्लास्ट में संजय का नाम भी इन्वॉल्व किया गया। उस समय संजय दत्त के पास AK-47 बरामद हुई थी, जिसके लिए उन्हें जेल की सजा हुई। संजय ने अपने डिफेंस में कहा था कि उनके पास सिर्फ एक गन थी जो उन्होंने रखी और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि टेररिज्म के चार्जेस हटा दिए जाएं। 1993 में संजय दत्त को टेररिस्ट और डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर गिल्टी पाया गया, जिसकी वजह से उनका जेल से बाहर आना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई और लोगों को पकड़ा, जिनकी स्टेटमेंट से संजय दत्त के केस को फायदा हुआ। संजय 18 महीने तक जेल में रहे, उसके बाद उन्हें बेल दे दी गई। संजय ने टेररिज्म के चार्जेस हटाने के लिए कोर्ट में अपील की और ये केस भी 2007 में आकर सेटल हुआ, जहां उन पर टेररिज्म के चार्जेस तो हटा लिए गए, लेकिन इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एक्ट के चलते 2013 में 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। संजय ने 1993 में ऑलरेडी 18 महीने का जेल टर्म्स पूरा कर लिया था, तो उन्हें इस बार 3.5 साल के लिए जेल में जाना पड़ा था और आप सभी को याद होगा कि ये जेल टर्म्स किसी हॉलिडे से कम नहीं था। संजय दत्त बार बार किसी न किसी रीजन से पेरोल पर बाहर आ जाते थे। अच्छे बिहेवियर के कारण संजय को जेल से जल्दी छोड़ दिया गया। फरदीन खान। 2001 में फरदीन खान को ड्रग्स खरीदने के केस में अरेस्ट किया गया था। फरदीन को एक लोकेशन पर एक ड्रग पैडलर के साथ अरेस्ट किया गया था, जहां पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि फरदीन खान के पास 9 ग्राम कोकीन मिला था, जो कि भारतीय कानून के मुताबिक एक हाई क्वांटिटी मानी जाती है। फरदीन को अरेस्ट करने के बाद उन्हें 5 दिन तक के लिए जेल में रखा गया और फिर उन्हें बेल दे दी गई। कोर्ट की हियरिंग फरदीन के फेवर में गया, जहां वर्डिक्ट ने यह कहा कि फरदीन के पास सिर्फ 1 ग्राम ड्रग्स थी, जिसकी पनिशमेंट के तहत 6 महीने जेल में रहना पड़ता या फिर रिहैब सेंटर जाना होता।
ये केस लगभग 11 साल तक चला और एंड में फरदीन जेल जाने से बच गए। फरदीन ने कोर्ट के मुताबिक रिहैब जाने का कंडीशन एक्सेप्ट की थी। सलमान खान, दोस्तों सलमान के केसेस के बारे में तो हर कोई जानता है, जहां उन्हें 2 अलग अलग केसेस के लिए जेल जाना पड़ा था। 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान को काले हिरण को मारने के केस में दोषी पाया गया और सलमान को 5 साल की सजा सुनाई गई, पर उन्हें 3 दिन के अंदर ही बेल मिल गई। 2017 में दोबारा सलमान खान को जेल में डाला गया, पर 1 दिन के बाद फिर से उन्हें बेल दे दी गई। इसके अलावा सलमान खान का फेमस हिट एंड रन केस था, जहां बॉम्बे सेशन कोर्ट ने उन्हें एक इंसान की मौत और 4 लोगों को घायल करने के चार्जेस में दोषी पाया, जिसके बाद उन्हें 5 साल की सजा होनी चाहिए थी, पर अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई। 2015 में सलमान खान को हिट एंड रन केस के सभी चार्जेस से बरी कर दिया गया और उनके खिलाफ जितने भी विटनेस थे उनमें ज़्यादातर गवाही देने से पीछे हट गए और उनमें से एक की मौत भी हो गई। रिया चक्रवर्ती, दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी 3 दिन तक चली लंबी पूछताछ के बाद हुई। इस केस में एनसीबी ने रिया के भाई सौविक और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। दोस्तों सुशांत सिंह केस में अब तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें ड्रग कनेक्शन सामने आया और रिया को इसी ड्रग कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया है।